कानपुर कथा रद्द पर धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन की जिद पर अड़े भक्त बोले दर्शन करके ही जाएंगे। पांडाल खाली करने के मूड में नहीं भक्त। अचानक से निराश है। जहां उनके मन में हर्षोल्लास था, अचानक से निराशा में बदल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई है। लाइव कैमरे के सामने ऐसे रोए भक्त, विचलित हो उठेगा हर सनातनी का मन। दहशतगर्द अतीक की मौत के साइड इफेक्ट। माता जी रोइए ना आप। कानपुर कथा रद्द होने के बाद क्या है धीरेन्द्र शास्त्री का आगामी कार्यक्रमों का प्लान, हम बताएंगे। अब कहां सजेगा बाबा का दरबार। कानपुर से क्यों वापस नहीं जा रहे भक्त, क्यों बाबा के दर्शनों की आस में बैठे लोग, लाइव कैमरों पर आके रोते हुए क्या कह गए भक्त, अगला दरबार कहां लगा रहे बाबा, सभी सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। ये गुमसुम चेहरे देखिए, दर्द से तड़पकर रोती आंखें देखिए, इन आंखों में बागेश्वर धाम सरकार के दर्शनों की प्यास देखिए। देखिए कि बाबा नहीं आए को कैसे बिलक बिलक कर रोने लगे भक्त। कोई कानपुर, कोई दिल्ली, तो कोई कहीं और से आया था। मन में विश्वास था बाबा के दर्शनों का, लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि आज जो आंखें बाबा के दर्शन करती, वही आंखें आंसू बहा रही हैं। ये भक्तों के रोने तड़पने की ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती है। कोई रो रहा है तो किसी ने बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा के दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। कल तलक हर सनातनी यही आस लगाए बैठा था कि बाबा आएंगे, हमें कथा सुनाएंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन टोपीदारी अतीक की हत्या क्या हुई, सारा माहौल ही बदल गया। यहाँ तक कि हमारे दर्शक भी इस कथा के रद्द हो जाने से परेशान हैं। जब से लोगों ने यह खबर सुनी है, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। अब जहाँ कथा होनी थी, अब वहां से टेंट हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को इस बात की आशंका है कि कहीं शांति दूत कथा का माहौल खराब न कर दे। लेकिन अब इन भक्तों का क्या होगा जो ये कह रहे हैं कि जब तक बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अब बाबा कानपुर की जगह कहां दिव्य दरबार सजा रहे हैं। आखिरकार कहां भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या आपको ये पता है कि बाबा ने अगली कथा का ऐलान कर दिया है। अगर नहीं पता तो हम आपको बताएंगे कि अगली कथा कहां और कब होने वाली है। ऐसे में अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व की जुड़ी हर सच्ची खबर का एक ही ठिकाना है, पब्लिक दर्पण न्यूज। तो चलिए अब आपको सारी बात विस्तार के साथ बताते हैं। दरअसल दहशतगर्द अतीक का अंत होने के बाद पूरे प्रदेश का माहौल बदल गया। कुछ शांति दूत प्रजाति के लोग खुलेआम ऐसे दहशतगर्द का शोक मनाने लगे। साथ ही प्रशासन को भी ये सूचना थी कि बाबा की कथा में कुछ पंचर पुत्र माहौल खराब कर सकते हैं, जिसके बाद कथा के लिए परमिशन नहीं दी गई। बाबा ने कानून का सम्मान करते हुए कथा को स्थगित कर दिया, और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अगली बार कानपुर आएंगे और हिंदू राष्ट्र के लिए जो हो सकेगा करेंगे। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। अब बाबा ने तो कानून की बात मानकर कह दिया, लेकिन बाबा के पागलों को कौन समझाए। ये तो जिद पकड़कर ही बैठे हैं कि यहाँ से तभी जाएंगे जब बाबा के दर्शन करके ही लौटेंगे। जरा कैमरे के सामने रोती इन माताजी को देखिए, किस तरह से अपने भावों पर नियंत्रण नहीं कर सकी और कहने लगी कि बाबा के दर्शन नहीं हुए तो रोना आ रहा है। तो वहीं एक दूसरा भक्त कहता है कि रास्ते में ही खबर मिल गई थी कि बाबा की कथा को परमिशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए क्योंकि उम्मीद थी कि दर्शन तो हो ही जाएंगे। माता जी रोइए ना आप सारी जनता मौजूद है और अचानक से निराश है। जहां उनके मन में हर्षोल्लास था, अचानक से निराशा में बदल चुका है। अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन अभी भी बाबा के भक्तों ने हार नहीं मानी है। भक्तों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, बाबा के दर्शन तो करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए छतरपुर बागेश्वर धाम ही क्यों न जाना पड़े। और अब बाबा के भक्तों ने छतरपुर जाने की तैयारी भी कर ली है, क्योंकि हम आपको बता दें कि बाबा अब कानपुर में दरबार न लगाकर छतरपुर में ही दरबार लगा रहे हैं। बाबा का दरबार बागेश्वर धाम में सजा हुआ है और वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लोगों को बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग घर जाओगे, कहाँ जाओगे जी? घर नहीं जाएंगे आप जब तक दर्शन नहीं करेंगे। आप कहाँ से आई माता जी? तो अब इन भक्तों को तो बाबा का दर्शन बागेश्वर धाम जाकर मिल ही जाएगा, लेकिन अब हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि अगली कथा कहाँ होने वाली है। तो अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल 22 अप्रैल से मध्य प्रदेश के भोपाल में बाबा परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद बिहार के पटना में भी धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यहाँ 13 मई से 17 मई तक बाबा हनुमंत कथा का सभी को रसपान कराएंगे।
अब आपको क्या लगता है कि कानपुर पहुंचे भक्तों को बागेश्वर धाम जाकर बाबा का आशीर्वाद मिल सकेगा? क्या एक दहशतगर्द की हत्या की वजह से इनके भक्तों को आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देना कितना सही और कितना गलत है? और क्या अगली बार जब बागेश्वर बाबा कानपुर आएंगे तो हिंदू राष्ट्र की मुहिम को एक बड़ा बल मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। पब्लिक दर्पण के लिए राहुल जादव की रिपोर्ट।